ग्लोबल मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल मीडिया। नाज़रीन, आजकल आपका एक नए किरदार से तारुफ़ हुआ है। किरदार तो सदियों पुराना है, लेकिन वो आजकल आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम अर्तुगरुल गाज़ी है। ये करैक्टर 13वीं सदी का करैक्टर है। आज हम आपको इस करैक्टर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मौजूदा हालात के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जिसके साथ इसको जोड़ के देखा जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फ़ैसला क्यों किया और जिनको तकलीफ़ है उनको तकलीफ़ क्यों है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ग्लोबल मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल की अलामत को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल ततारियों, मुसलमानों और यूरोपियंस पर हमला करते थे, उन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, बहुत ज़्यादा लूट मार की, बहुत जालिम फौजी हुआ करते थे। जिस दौर में उन्होंने तबाही फैलाई तो ख्वारिज़म के इलाके तक गए, जो सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है। जब ये ख्वारिज़म के एरिया तक गए तो ख्वारिज़म की एक बड़ी तगड़ी सल्तनत थी, इसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। जब उन्होंने इसको तबाह किया तो एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़ के भागा। इस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सलमान शाह। सलमान शाह के 4 बेटे थे और इसका जो तीसरे नंबर का बेटा था, ये ड्रामा उसके ऊपर बना हुआ है जिसका नाम अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल गाज़ी इसको कहते हैं। अर्तुगरुल उस वक्त इस कबीले के साथ था जिसके साथ लगभग कोई 400-500 ख़ानदान उसके साथ थे। दरिया फ़ुरात को क्रॉस करते हुए जो बादशाह था कबीले का सरदार सलमान शाह, वो डूब के मर गया। उसके बाद उसके बेटे अर्तुगरुल गाज़ी को कबीले वालों ने सरदार चुन लिया और उसके बाद ये शख्स अपने छोटे भाई को लेकर सफ़र करता रहा तुर्की के इलाकों की जानब, जबकि उसके दूसरे भाई इससे अलग हो गए थे। जब सफ़र कर रहे थे तो अनकरा के करीब ये जंगल से निकले तो उन्होंने देखा कि सामने वादी में 2 फ़ौजें लड़ाई कर रही हैं। उनमें से एक फ़ौज अलाउद्दीन की थी जो उस वक्त वहाँ के सुल्तान थे और मुसलमान थे, और दूसरी जो फ़ौज थी वो गालबन ततारियों की कही जाती है कि उनकी फ़ौज थी। ततारियों पे उनको पहले ही गुस्सा था, इसलिए उन्होंने हारने वाली फ़ौज का साथ दे दिया। मुख्तलिफ रवायात में है कि उनके पास सिर्फ 444 बंदे थे। 444 बंदों के साथ उन्होंने ततारियों पर हमला कर दिया। अर्तुगरुल की मदद से सुल्तान अलाउद्दीन हारी हुई जंग जीत गया और ततारियों को भागना पड़ा। सुल्तान को ये पसंद आ गए और वो इनको अनकरा अपने साथ ले गया और इनको एक पहाड़ी इलाका भी दे दिया। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा। वो ये था कि उसको एक चांद नज़र आया, एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया जिसकी शाखें दुनिया भर में फैलती गईं। उसके मुर्शिद ने उसको इस वक्त बताया कि तुम बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी करेगी। तुम लोग इस्लाम और दीन के लिए काम करोगे, तुम्हें कुदरत की तरफ से चुन लिया गया है। उसका ख्वाब इस तरह पूरा हुआ कि जो उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा उसमें उसने 4 पहाड़ देखे, 4 दरिया देखे, जो बाद में ये तमाम उसकी सल्तनत के अंदर शामिल थे। 625 साल तक उन्होंने हुकूमत की। 625 साल के बाद पहली जंग अज़ीम आती है। उसने अपने इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और सल्तनत बनाता गया और एक वक्त आया अपनी वफ़ात से पहले बहुत ताकतवर हो गया था। उसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने उसकी जगह ली। वो भी अपने वालिद की तरह बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उस शख्स ने फ़ैसला किया वो खिलाफत को ज़िंदा करेगा। उसने इतनी ज़्यादा रियासत फ़तह की, इतने इलाके फ़तह किए कि 3 बराज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले उसके वालिद ने बड़े कारनामे किए थे जिनके ऊपर आज ये ड्रामा चल रहा है, और जब उस्मान आया तो इसने खिलाफत उस्मानिया की एक बुनियाद रखी और 3 बराज़मों में ये फैल गए। उन्होंने लगभग 625 साल हुक्मरानी की। खिलाफत उस्मानिया मौजूद रही, लेकिन 625 साल बाद इनमें अयाशी आ गई, गद्दारियाँ आ गईं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गईं जिनकी वजह से ख़राबी की सूरत पैदा होना शुरू हो गई। मुसलमानों की मुक़द्दस जगह खाना काबा और मदीना मुनव्वरा उनके पास थीं और उनका कंट्रोल भी उनके पास था। लगभग आज 40 मुल्क ऐसे मौजूद हैं दुनिया में जिन पर बराह रास्त खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था, जो 3 बराज़मों पर फैला हुआ था। पहली जंग अज़ीम के बाद ये कमज़ोर पड़ गए, इतने कमज़ोर पड़ गए कि उस दौर का जो उनका सुल्तान था वहीदुद्दीन, उसको जिला वतन होना पड़ा।
پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کی حکومت ختم ہوئی تو جتنا بڑا علاقہ خلافت عثمانیہ کا پھیلا ہوا تھا اس میں سے 40 ملک نکل آئے جو آزاد ہو گئے۔ میں سعودی عرب، عراق، شام، مصر اور بے شمار اور ملک بھی ہیں جو آزاد ہو گئے، جس کے بعد ترکی پر ایک عالمی معاہدے کے تحت 1923 میں 100 سال کی پابندی لگا دی۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور یہ طے پایا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، وہ خلافت کی بات نہیں کریں گے اور شریعت کی بات نہیں کریں گے۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کو کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں معدنیات نہیں نکال سکتا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پابندیاں عالمی سطح پر لگائی گئیں، اور اس معاہدے کی مدت تھی 100 سال جو 2023 میں پوری ہو رہی ہے۔ ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اسی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں ترکی پر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی وجہ سے طیب اردگان کا تختہ الٹنے کی فوجی بغاوت بھی کرائی گئی تھی۔ غیر ملکی طاقتیں یہ ہرگز نہیں چاہتیں کہ 2023 میں جب معاہدہ ختم ہو تو طیب اردگان ترکی کا حکمران ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب اردگان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے، آمین۔ ترکیوں کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری دوبارہ انہیں واپس ملے، جو کہ سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا۔ اس کے علاوہ ترکی دوبارہ مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر خلافت عثمانیہ کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بول بالا فرمائے اور انہیں ہر محاذ پر کامیابی دے، آمین۔ ارطغرل غازی ڈرامہ اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جائے خلافت عثمانیہ کے لیے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ میں ہوں حمزہ چودھری اور آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل گلوبل میڈیا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔